प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 9 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, विष्णु भगवान और जय एकादशी माता की अनंत महिमा को प्रणाम है। भक्तों, मार्गशीर्ष मास का पवित्र समय चल रहा है। यह वही मास है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने मासा नाम मार्गशीर्ष सोहम कहकर अपना स्वरूप बताया है। जब यह महीना आता है तो देवताओं के लोकों में दिव्य शांति फैलती है और धरती पर साधकों के हृदय में भक्ति का प्रकाश जाग उठता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 9 में। यह अध्याय भक्ति, ज्ञान और दिव्य रहस्यों का वह खजाना है जो पूरे मास की साधना को पूर्णता देता है। और आज की कथा में हम सुनने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की अद्भुत कहानी। आखिर एकादशी माता कौन है, कैसे प्रकट हुई और एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई। भक्तों, आपने सुना होगा कि एकादशी व्रत से पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है और भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी माता कहाँ से आई, उनकी शक्ति क्या है और क्यों भगवान ने कहा कि सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। आज की सर्वोत्तम कथा में हम जानेंगे देवासुर संग्राम की वह दिव्य घटना, अत्याचारी असुर मूर की शक्ति और कैसे भगवान विष्णु के दिव्य तेज से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए मूर दैत्य का संहार किया और आगे चलकर एकादशी माता के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुई। भक्तों, आज का यह अध्याय आपके मन को भक्ति में डुबो देगा और एकादशी माता की महिमा का साक्षात्कार कराएगा। तो अब मन को शांत करे, श्वास को स्थिर करे और हृदय को दिव्यता से भर ले, क्योंकि अब आरंभ होती है मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 9, उत्पन्ना एकादशी और एकादशी माता का दिव्य प्रागट्य। बहुत प्राचीन समय की बात है जब सत्युग की धरती पर धर्म अपनी ध्वजा लेकर विलक्षण रूप से प्रतिष्ठित था। तब भी अंतर में छिपा अहंकार और असुरता धीरे धीरे अपना विस्तार कर रही थी। उस समय दैत्य कुल में एक अत्यंत बलशाली और अभिमानी असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम मूर था और मूर का जन्म कद्रु वंश में हुआ था। पर उसका हृदय शीघ्र ही अधर्म की चपेट में आ गया। बाल्यकाल से ही उसमें दिव्य प्रभुता और सार्वभौमिक अधिकार की तीव्र लालसा व्याप्त रही। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी, उसने संसार के नित्य नियमों को ठुकराकर कठोर तपस्या प्रारंभ की और हिमालय की गुफाओं में महीनों और वर्षों तक एक एक पद पर खड़े रहकर अनाहार अनिल वायु मात्र से जीवन धारण करते हुए ब्रह्माओं तक को चकित कर दिया। उसकी तपस्या से त्रिलोकी हिल गई और अंततः प्रजापति ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और उसी दिव्य लोक की साधना का फल स्वरूप मूर को वर प्रदान कर दिया कि कोई देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस या मनुष्य उसका वध ना कर सके। पर ब्रह्मा ने सूक्ष्म चेतावनी भी दी कि उसकी पराजय एक स्त्री के हाथों संभव होगी। पर मूर ने उस शब्द को हल्के में लिया और सोचा, स्त्री कौन मेरी शाखा काट सकेगी। इसी पुष्ट विश्वास और अहंकार के साथ उसने अपनी राजधानी भव्य महल और अजय सेना बल स्थापित कर चंद्रावती पुरी का निर्माण कर लिया, जहां सोने चांदी के द्वार, गरुड़ वाहन के समान विशाल रथों की पंखुड़ियां, वज्र तथा शास्त्रों का विशाल भंडार था और उसके सेनापति कमरक, विद्रावक, शतधन, कालकेतु, मेघनाथ, विकराल और भीषण। इसके नेतृत्व में असुरों का विशाल फौज सदा युद्धाभ्यास और विजय हेतु तत्पर रहता।
पर क्या जानता था मूर की चारों ओर फैली उसकी दैत्य आत्मा के विरुद्ध एक अविनाशी नियम निरंतर कार्यशील है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं समय समय पर अपनी योग शक्ति का आह्वान करते हैं। धीरे धीरे मोर की दृष्टि देवलोक की ओर गई और उसने देखा कि स्वर्ग में इंद्रदेव, यम, वरुण आदि सुख समृद्धि से राज कर रहे हैं। ऋषि समाज शांत और यज्ञ विधिवत संपन्न हो रहे हैं। इन सब को देखकर मोर के अहंकार ने उग्र रूप धारण कर लिया और उसने निश्चय किया कि अब स्वर्ग पर भी मेरा अधिकार होगा। तब वह अपनी दैत्य सेना लेकर त्रिलोकी पर आक्रमण कर बैठा। आकाश में धूल धुली, धरती कांपी, पर्वत संकरी हुई और चंद्रावलीपुरी से निकली उसकी सेना जैसे दैत्य सागर बनकर इंद्रलोक की ओर बढ़ी। देवों ने यह विपत्ति देखकर तक्षण सैन्य रचना की। इंद्र ने ब्रज उठाया, अग्नि ने अग्निबाण बरसाए, वरुण ने वार भी प्रलय कर देने का प्रयत्न किया, पर मोर के बल के आगे देवों के प्रचंड अस्त्र भी क्षीण पड़ गए। उसके एक एक प्रहार से पर्वत बिखरते, नदियां उफान लेती और देवगण त्रस्त होकर ब्रह्मलोक की ओर सारा मांगने पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने बुद्धिमता से कहा कि इस असुर का नाश केवल एक ऐसी शक्ति कर सकती है जो स्वयं त्रिलोकी का पालक है, श्री हरि विष्णु। देवगण बैकुंठ में पहुंचे और विष्णु को समस्त विपदा बताते हुए निवेदन किया। तब विष्णु ने अपनी करुणा व पराक्रम से कहा, भय मत करो, मैं स्वयं इस दैत्य का संहार करूंगा। और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे युद्ध भूमि की ओर गए। जब मोर ने आसमान में विष्णु का वह दिव्य रूप देखा तो गर्जन कर उठा, कौन है यह जो मेरे नगर में बिना अनुमति प्रवेश कर रहा है? और विष्णु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मूर्ख, तेरा अहंकार तुझे पतन की ओर ले जाएगा। आज धर्म की रक्षा मैं करूंगा। तब प्रारंभ हुआ वह मल्लयुद्ध जो समय की परिकल्पना से परे था। 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। नौकायान, रथ, गदा, त्रिशूल, अग्निशास्त्रों की ज्ञान चुनगनियों से स्वर्गलोक की धरती कांपती रही। देवताओं और असुरों के बीच प्रचंड प्रहार हुए। अनेक बार ऐसा हुआ कि देवता हावी दिखे। तत्पश्चात विष्णु ने सुदर्शन चक्र से असुरों को तहस नहस कर दिया। मोर ने भयावह माया जाल से अपने अनेक प्रतिरूप उत्पन्न किए। हजारों मूर्त दृश्य हुए, पर विष्णु ने सूक्ष्म विवेक से वे माया रूप नष्ट कर दिए। अंततः युद्ध की लंबी पराकाष्ठा पर विष्णु ने निर्णय लिया कि अब वे अल्पांतर के लिए योग निद्रा ग्रहण करेंगे ताकि युद्ध लीला का अगला रहस्य प्रकट हो। वे हिमालय के वनों की ओर चले और बद्रिका आश्रम की एक गुफा में जाते जाते शेषशता पर विश्राम करने लगे। मोर को यह अवसर अनिष्ट प्रतीत हुआ और वह तपोभूमि की ओर उद्यम मचाने निकल पड़ा कि यहीं मैं विष्णु को मारकर अपना नाम सदा स्मरण करूंगा। परंतु जब वह गुफा के निकट पहुंचा और वार करने ही वाला था कि भगवान के शरीर से एक अप्रत्याशित तेजोमय कन्या प्रकट हुई। उसका तेज सूर्य के समान, मुख पर दिव्य सौंदर्य और नेत्र करुणा प्रकाशित। वह देवी स्वयं विष्णु की योग शक्ति थी जो आगे चलकर देवी एकादशी के नाम से पूजी गई। मोर ने उस देवी को चुनौती देते हुए कहा, तू कौन है जो मेरे मार्ग में आ खड़ी हुई? और देवी ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, मैं वही शक्ति हूँ जो धर्म की रक्षा हेतु प्रकट हुई। तेरा अंत आज होगा। तब तो युद्ध हुआ। वह संपूर्ण ब्रह्मांड को झकझोर देने वाला था। देवी ने चक्र, गदा, धनुष तथा तमाम दिव्य शस्त्रों से मोर के अपार बल का सामना किया। उसके हर आक्रमण का प्रत्युत्तर
देवी के तेज से विलुप्त होता गया और कुछ ही समय में मोर की सेना ध्वस्त हुई। अंततः देवी ने एक शस्त्र प्रहार से मोर का सिर धड़ से अलग कर दिया और मोर की विशाल देह भूमि पर गिर पड़ी। रक्त से धरती लाल हुई और आकाश में देवताओं ने जय जयकार शुरू कर दी। तब विष्णु ने जागकर देखा कि एक दिव्य कन्या ने अधर्म का अंत कर दिया है और उन्होंने उस देवी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे देवी, तुझे मैं अपार वैभव दूंगा। आज से तेरा नाम एकादशी होगा। जो इस तिथि में व्रत करेगा उसका मन शुद्ध होगा, पाप क्लेश नष्ट होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। देवी ने विनम्रता से प्रणय स्वीकार किया और विष्णु ने समस्त ब्रह्मांड को उपदेश किया कि एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं, यह मन, वाणी और इंद्रियों का संयम है। इस दिन जो निंदा, क्रोध, मिथ्या और तामसी आचरण से दूर रहेगा, सर्वदा भक्ति में लीन होकर रात्रि जागरण कर प्रभु का नाम जपेगा, उसे अनंत पुण्य और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और तब से मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी, जिसे यदि विशेष मान दिया जाए तो उत्पन्न एकादशी या उस दिव्य कृत के संदर्भ में सर्वोच्च एकादशी कहा जाने लगा। मान्य हुई जिसकी कथा सुनने मात्र से भी हृदय शुद्ध हो जाता है और जो श्रद्धा से उसका पालन करे वह मृत्यु के भय से विमुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बल, वैभव और अहंकार क्यों ना हो, धर्म की शक्ति अंततः विजय होगी। और एकादशी जैसी तिथियां हमें अपने भीतर की इंद्रियों पर संयम व आत्म संयम के द्वारा ईश्वर सम्मुख पहुंचने का मार्ग बतलाती है। इसलिए आज भी भक्तजन इन पूजाओं, व्रतों और कथा श्रवणों से अपने हृदय को निर्मल कर वैकुंठ के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि। जय भगवान श्री हरि। विष्णु ने देवी एकादशी को अपनी योग माया के रूप में पहचान कर उन्हें उत्पन्ना एकादशी का नाम दिया। तब समस्त देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि सब ने हाथ जोड़कर देवी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा स्मरण मात्र पापों का नाश करेगा। जो मनुष्य तुम्हारे दिन उपवास करेगा वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होगा। तभी विष्णु बोले, हे ब्रह्मदेवा, यह तिथि मेरे हृदय की अत्यंत प्रिय होगी। जो भक्त इसका पालन करेगा वह मुझे शीघ्र प्राप्त करेगा। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पाप उसी प्रकार नष्ट होंगे जैसे अग्नि में तिनका जल जाता है। जब यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब उत्पन्ना एकादशी के महत्व का प्रसार समस्त लोकों में होने लगा। हर दिशा में इसकी चर्चा फैल गई। देवताओं के लोक में, मनुष्यों के बीच और ऋषियों के आश्रमों में हर कोई इस दिन की प्रतीक्षा करने लगा। विष्णु जी ने आगे कहा, हे देवतागण, उत्पन्ना एकादशी के दिन उपवास रखने वाले को हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो भक्त एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह मेरे चरणों का सानिध्य पाता है। इस दिन का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने के लिए है। जो इस दिन अनाज नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, किसी का अपमान नहीं करता और भक्ति में रत रहता है वह मेरे धाम में स्थान पाता है। यह सुनकर देवताओं ने आनंदित होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। उसी समय पृथ्वी पर एक ब्राह्मण परिवार में यह तिथि प्रकट हुई ताकि मानव समाज से समझ सके। वह ब्राह्मण बहुत ही तपस्वी और धर्मनिष्ठ था। प्रतिदिन गंगा स्नान करता और तुलसी दल से भगवान की पूजा करता। एक दिन उसे स्वप्न में देवी एकादशी का दर्शन हुआ। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मेरा प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ है। तू मनुष्य को इस व्रत का महत्व बताना ताकि लोग अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ सके। ब्राह्मण ने जब प्रातः उठकर यह बात सबको सुनाई तो
समस्त गांव ने मिलकर उत्पन्ना एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। उस दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस तिथि की व्रत विधि अत्यंत पवित्र मानी गई है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान के समय यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमो नारायणाय नमः, उत्पन्ना एकादशी माता की जय। इसके बाद तुलसी दल और पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गीता के अध्यायों का श्रवण इस दिन विशेष फलदायी माना गया है। व्रती को पूरे दिन भक्ति भाव से रहना चाहिए, पर निंदा और क्रोध से दूर रहना चाहिए। दया, क्षमा और सेवा में मन लगाना चाहिए। संध्या के समय दीप जलाकर विष्णु मंदिर में आरती करनी चाहिए। रात्रि में जागरण कर हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। जय जय श्री हरि विष्णु, जय गोविंद, जय मुकुंद। जो भक्त इस प्रकार जागरण करता है उसे सहस्त्र दीप जलाने का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि उत्पन्ना एकादशी से जो व्यक्ति पहली बार एकादशी व्रत प्रारंभ करता है उसका जीवन शुभ और मंगलमय हो जाता है। इसलिए इस तिथि को एकादशी माता का जन्मदिन भी कहा गया है। यह वह दिन है जब भक्ति का आरंभ माना गया। जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार मिटाती है, वैसे ही उत्पन्ना एकादशी आत्मा के तम को दूर करती है। जो इस दिन उपवास करते हैं उसके भीतर स्वयं शांति और सद्गुणों का विकास होता है। इस व्रत से व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता, मोह, लोभ और क्रोध का अंत होता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो इस दिन मेरा नाम जपता है वह मेरे समीप आता है। भक्तों ने अनुभव किया है कि इस एकादशी का पालन करने से जीवन में अचंभित परिवर्तन होते हैं। कई लोगों के घर में सुख शांति आती है, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और मन को गहरा सुकून मिलता है। एक कथा के अनुसार एक समय हस्तिनापुर में हरिदास नामक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत पापी और लोभी था, ना तो दान देता था ना धर्म करता था। एक दिन उसके जीवन में संकट आया, व्यापार नष्ट हो गया और परिवार दुख में डूब गया। तब एक संत ने कहा, हे हरिदास, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास करो और उत्पन्ना एकादशी माता की आराधना करो। पहले तो उसने मजाक किया, पर जब घर की स्थिति और बिगड़ी तो उसने व्रत रखा। उस दिन उसने केवल जल ग्रहण किया और विष्णु भगवान का जागरण किया। रात्रि में उसने देवी एकादशी को स्वप्न में देखा। देवी ने कहा, हे हरिदास, तेरा पाप जल का राख हो गया है, अब तुझे मोक्ष का मार्ग मिला है। अगले दिन जब वह जागा तो उसे भीतर से अपूर्व शांति मिली। उसके व्यापार में फिर से वृद्धि हुई, परिवार में प्रेम लौटा और जीवन मंगलमय हो गया। तब से हरिदास हर एकादशी का पालन करने लगा और लोगों को भी प्रेरित करता। यह कथा दर्शाती है कि उत्पन्ना एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि एक आंतरिक साधना है। यह दिन ईश्वर से जुड़ने का, आत्मा को शुद्ध करने का और जीवन को दिव्यता से भरने का अवसर है। एकादशी माता के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए क्योंकि वह स्वयं विष्णु की शक्ति है। जैसे उन्होंने मूढ़ दैत्य का संहार कर संसार को भय मुक्त किया, वैसे ही भक्तों के हृदय से भय, संशय और पाप मिटा देती है। अंत में कहा गया है कि जो भक्त इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के समय विष्णु दूत उसे बैकुंठ ले जाते हैं। हे भक्तों, जब भी मार्गशीर्ष मास की यह पावन तिथि आए तो हृदय से एकादशी माता का स्मरण करें। अपने भीतर के राक्षस मूर के समान अहंकार, क्रोध, लालच और द्वेष का नाश करे। भगवान विष्णु के चरणों में भक्ति रखे और यह प्रार्थना करे, हे हरि, जैसे आपने मूर नामक दैत्य का नाश किया वैसे ही हमारे भीतर के अंधकार का अंत कीजिए। हमें अपनी शरण में रखिए और जीवन को
धर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रेम से पूर्ण कीजिए। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का पालन करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष चारों फल एक साथ प्राप्त होते हैं। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि। जय उत्पन्ना एकादशी माता की जय। जय तुलसी माता। भक्तों, अब हम सुनने जा रहे हैं संसार के प्रथम दिव्य विवाह की अद्भुत कथा, तुलसी विवाह की पुरानी कथा। यह वह कथा है जहाँ प्रेम, भक्ति, त्याग और श्राप सब एक ही सूत्र में बंध कर ईश्वर की लीला का अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ में असुर राज जलंधर की पत्नी वृंदा ने अपने अटल सतीत्व से देवताओं को भी पराजित कर दिया था, तब भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेकर एक ऐसी लीला रचनी पड़ी जिसने सृष्टि के इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम बने और उसी श्राप ने जन्म दिया तुलसी विवाह जैसी पवित्र परंपरा को। यह वह दिवस है जब स्वयं भगवान विष्णु और माता तुलसी का दिव्य मिलन होता है, जब धरती का हर कोना भक्ति भाव से गूंज उठता है। श्री तुलसी विष्णु विवाह की जय। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं तुलसी विवाह की पुरानी कथा, संसार के प्रथम दिव्य विवाह की कथा। जय श्री हरि। जय तुलसी माता। भक्तों, अब हम सुनेंगे संसार के प्रथम दिव्य विवाह की वो रहस्यमयी कथा जो प्रेम, भक्ति, त्याग और श्राप के दिव्य सूत्रों से बुनी गई है। यह कथा है वृंदा की, जो भगवान विष्णु की सबसे प्रिय भक्त बनी और तुलसी माता के रूप में सृष्टि के प्रत्येक कोने में पूजित हुई। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नई नई सजी थी, तब समुद्र के गर्भ से एक तेजस्वी असुर उत्पन्न हुआ। जलंधर वह देवताओं के समान तेजस्वी और शिव के नेत्रों की ज्वाला से उत्पन्न हुआ था। उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते। जलंधर का विवाह एक परम पतिव्रता स्त्री वृंदा से हुआ था, जो तुलसी के समान शुद्ध, पवित्र और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाली थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम उपासिका थी। उनका सतीत्व इतना प्रबल था कि जलंधर, जो असुर होते हुए भी कभी देवताओं के किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। जब तक वृंदा का पतिव्रता अटल था, जलंधर को कोई नहीं जीत सकता था। देवता हार कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और बोले, प्रभु, जब तक वृंदा का अस्तित्व बना रहेगा तब तक यह असुर अजय रहेगा। भगवान शिव ने कहा, यह शक्ति सतीत्व की है, इसे कोई अस्त्र नहीं काट सकता। तब ब्रह्मा बोले, यह कार्य केवल विष्णु ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल वे ही मायाधिपति है। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने सोचा, अगर एक असुर का वध नहीं हुआ तो त्रिलोकी में अधर्म फैल जाएगा। फिर भी उनके हृदय में द्वंद्व था, क्योंकि वृंदा उसकी परम भक्त थी। एक दिन जब जलंधर युद्ध के लिए गया था, तब भगवान विष्णु ने उसकी ही रूप छवि धारण की और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति के रूप में विष्णु को देखा और उनका स्वागत किया, पर जब कुछ ही क्षणों बाद उन्हें सत्य का बोध हुआ, तब वे क्रोधित हो उठी। उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। वृंदा बोली, हे विष्णु, आप जगत के पालनहार है, धर्म के रक्षक है, फिर आपने यह अधर्म क्यों किया है? आपने मेरा पतिव्रता धर्म भंग किया है। आपने मेरी पतिव्रता धर्म की मर्यादा क्यों भंग की? आपने छल किया, धोखा दिया, मेरे पति की मृत्यु का कारण बने। यह पाप आपको भी भुगतना होगा। उनकी वाणी श्राप में परिवर्तित हो गई। हे विष्णु, जैसे आपने मुझे छल से पत्थर समान बना दिया है, वैसे ही आप भी पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे।
जगत में आपके इस पत्थर रूप की पूजा होगी, परंतु आप भी एक क्षण के लिए इस वेदना का अनुभव करेंगे। श्राप सुनते ही भगवान विष्णु गंभीर हो उठे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता वृंदा, आपका श्राप सत्य होगा, परंतु आपका नाम सदा अमर रहेगा। आप इस पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लेगी। आपका पत्थर स्वरूप शालिग्राम के रूप में मुझसे सदा विवाह बंधन में बंधा रहेगा। जहाँ जहाँ तुलसी होगी वहाँ मैं स्वयं निवास करूंगा। वृंदा के शरीर का तेज उसी क्षण तुलसी के पौधों में परिवर्तित हो गया। तभी से तुलसी को माता कहा जाने लगा। भगवान विष्णु ने जलंधर का वध कर धर्म की स्थापना की, परंतु वृंदा के श्राप को उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया और शालिग्राम रूप धारण किया। समय बीता और देवताओं ने देखा कि जब भगवान शालिग्राम रूप में शांत पड़े थे तब सृष्टि में स्थिरता लौट आई। देवताओं ने विनती की, प्रभु कृपया कर अपनी लीला को पूर्ण करे ताकि यह जगत आपके इस विवाह को सदा स्मरण रखे। तब भगवान विष्णु ने कहा, जैसे वृंदा ने अपने सतीत्व से संसार को धर्म का अर्थ सिखाया, वैसे यह विवाह संसार के लिए भक्ति और प्रेम का प्रतीक बनेगा। फिर देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागे, उस शुभ अवसर पर तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं वेद मंत्रों से विवाह संस्कार कराया। शिव, पार्वती और सभी देवता इस दिव्य विवाह में उपस्थित हुए। वायुदेव ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वों ने गीत गाए। सृष्टि का हर कोना श्री तुलसी विष्णु विवाह की जय के जय घोष से गूंज उठा। उस क्षण से यह परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी से तुलसी विवाह का उत्सव प्रारंभ होता है। जो भक्त तुलसी विवाह करते हैं उन्हें ऐसा पुण्य मिलता है मानो उन्होंने कन्यादान किया हो। यह विवाह केवल एक उत्सव नहीं, यह प्रेम और क्षमा की शिक्षा है। तुलसी माता ने भगवान विष्णु को श्राप देकर भी उससे प्रेम किया और भगवान विष्णु ने वह श्राप स्वीकार कर अपने भक्त के सम्मान की रक्षा की। यही तो है भक्ति का सर्वोच्च रूप, जहाँ ईश्वर और भक्त एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण से बंधे हो। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ विष्णु भगवान का वास होता है। तुलसी विवाह का दिन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम किसी रूप या स्थिति में बंधा नहीं होता, वह तो समर्पण और श्रद्धा की अग्नि में तप कर दिव्यता प्राप्त करता है। तो भक्तों, जब भी आप तुलसी विवाह करें उसे केवल एक पूजा ना माने, बल्कि उसे तुलसी माता और श्री हरि के दिव्य मिलन के रूप में मनाए। प्रेम से बोलिए, तुलसी विष्णु भगवान की जय हो। भक्तों, तुलसी विवाह की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और श्रद्धा से पूर्ण होता है, ना कि केवल पाने की इच्छा से। वृंदा ने अपने धर्म और पति के प्रति निष्ठा निभाई और भगवान विष्णु ने अपने भक्त के सम्मान में स्वयं पत्थर रूप धारण किया। यही तो भक्ति का सार है, जहाँ ईश्वर भी अपने भक्त की मर्यादा के आगे झुक जाते हैं। तुलसी विवाह हमें यह संदेश देता है कि प्रेम में क्षमा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए और विश्वास की जड़ें गहरी होनी चाहिए। जब मनुष्य तुलसी के समान पवित्र बनकर अपने भीतर श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करता है, तब उसका जीवन भी ईश्वर के प्रेम से आलोकित हो उठता है। इसलिए भक्तों, जब भी तुलसी माता के सामने दीप जलाए तो यह स्मरण रखे कि वह केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात भक्ति रूपा देवी है, जिनके चरणों में स्वयं श्री हरि विष्णु का वास है। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, श्री तुलसी विष्णु विवाह की जय हो। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके पास मंजरी रहती है
तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वह मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गायों के दान से मानव को जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र और गंगा जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि के समय बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है वह महापापी होता है। श्रद्धा, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अगरबाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का होना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से तुलसी के पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अगरबाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधों को स्पर्श ना करे अथवा उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाए। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो मूल तुलसी की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी का महात्म सुनाया। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब कर ले। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूले। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।